करनाल की गलियों से शुरू हुई उसकी उड़ान किसी फेरी टेल से कम नहीं थी। छोटी सी कल्पना जो रात में तारों को देखा करती थी, कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो खुद उन तारों के बीच होगी। स्कूल टैगोर बाल निकेतन करनाल, यहीं से उड़ान की शुरुआत हुई। कक्षा में सबसे आगे बैठने वाली लड़की जो किताबों से ज़्यादा आसमान से सवाल करती थी। जब सबने कहा लड़कियां पायलट नहीं बनती, तो उसने कहा फिर मैं पहली बनूंगी। कॉलेज पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। वहाँ उसने चुना वो विषय जो उस दौर में लड़कियों के लिए असंभव माना जाता था, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। लोगों ने कहा क्यों इतना मुश्किल विषय? कल्पना ने मुस्कुराकर कहा क्योंकि मुझे उड़ना है। वो कॉलेज की पहली महिला थी जिसने एरोनॉटिकल ब्रांच चुना। वो लाइब्रेरी में रात देर तक प्लेन डिज़ाइन की स्केचेस बनाती, हवा में दबाव और इंजन की गियर की बातें करती। और एक दिन उसी लड़की ने अपने सपनों की दिशा तय कर ली। अब उड़ना है सच में। अमेरिका की धरती यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट अर्लिंगटन से उसने की मास्टर्स इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। नया देश, नई भाषा, पर एक ही जुनून, अंतरिक्ष तक पहुंचना। वहां उसे सीखने को मिला कैसे कंप्यूटर मॉडल उड़ान की हर लहर को मापते हैं, कैसे इंजन की छोटी सी गलती मिशन बदल देती। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से उसने की पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। वो कहती थी इंजीनियरिंग मेरे लिए सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, एक प्रेयर है जिसमें मैं उड़ान की पूजा करती हूँ। और फिर आया वो नाम जो उसके जीवन का सपना था, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिका की वो संस्था जो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस रिसर्च एजेंसी है, जहां वैज्ञानिक पृथ्वी से परे नए ग्रहों, नई संभावनाओं की खोज करते हैं। यहाँ पहुँचना यानी हर इंजीनियर के सपनों का शिखर चुनना। 1995 कल्पना चावला का नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स में चयन हुआ। वो भारत की पहली महिला बनी जो नासा की एस्ट्रोनॉट टीम का हिस्सा थी। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 1997, स्पेस शटल कोलंबिया STS-87। पूरे विश्व की निगाहें एक ही रॉकेट पर थी। T-10 सेकेंड एंड काउंटिंग। T- यानी टाइम बिफोर लॉन्च। हर सेकेंड घटता है और हर दिल की धड़कन बढ़ती है। 10, 9, 8 इस काउंटिंग में इंजन चलने लगते हैं। 7, 6, 5 हजारों सेंसर्स रेडी होते हैं। 4, 3, 2, 1 एंड लिफ्ट ऑफ। वो पल सिर्फ कल्पना का नहीं था, हर वो बेटी का था जिसे कभी कहा गया था ये तुम्हारे बस की बात नहीं। 1997 पहली उड़ान कोलंबिया शटल STS-87, 372 आवर्स अंतरिक्ष में, हर सेकंड एक नया सपना। 2003 दूसरी उड़ान कोलंबिया STS-107, मिशन पूरा हुआ पर वापसी अधूरी रह गई। कोलंबिया पृथ्वी के वायुमंडल में टूट कर बिखर गई और कल्पना चावला सदा के लिए तारों में समा गई। लेकिन असली उड़ान तो यहीं से शुरू हुई। उसकी प्रेरणा आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। वो हर उस बच्ची की आंखों में है जो आसमान को देखती है और कहती है मैं भी एक दिन वहां जाऊंगी। अगर सपनों को उड़ान दे दो तो पूरा आसमान तुम्हारा है। कल्पना चावला। और यही थी कल्पना चावला की यात्रा, धरती से लेकर अंतरिक्ष तक की। एक छोटी सी लड़की जो करनाल की गलियों से निकली, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से आसमान तक पहुंची और फिर नासा तक अपनी पहचान बना गई, जिसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से शुरुआत की, एरोस्पेस में PhD की और आखिरकार उस जगह पहुंची जहां पहुंचने का सपना हर इंसान अपने दिल में रखता है, अंतरिक्ष। 1997 में पहली बार कोलंबिया शटल के साथ उड़ान भरी। 15 दिन और 372 घंटे अंतरिक्ष में रही और जब 2003 में दोबारा निकली तो ये उड़ान उनकी आखिरी साबित हुई।
कोलंबिया शटल लौटते समय वायुमंडल में बिखर गई, पर कल्पना नहीं बिखरी। वो तो हर उस सपने में बस गई जो आसमान को छूना चाहता है। आज भी जब कोई बच्ची तारे देखती है और कहती है मैं भी एक दिन वहाँ जाऊँगी, तो कहीं न कहीं वही कल्पना चावला मुस्कुरा रही होती है आसमान के उस पार। अगर सपनों को उड़ान दे दो तो पूरा आसमान तुम्हारा है।